जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर से खबर है, खोनागोरियन ब्लास्ट मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध फैक्ट्री ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत का पूरा मामला इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आरोपी बेनकाब हुए। हमने आपको खबर लगातार दिखाई। इंडिया न्यूज पर 3 संदिग्धों के नाम सामने आए। वो नाम हमने आपको एक एक करके तीनों की बताए थे और तब जाकर खुलासा हुआ था। हमने सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था। फिरोज पर बारूद के काम के लिए मकान लेने का आरोप लगा और वसीम पर 2 अवैध फैक्ट्रियां संचालित करने का सीधे सीधे आरोप लगा। उसके अलावा ITI के पीछे संचालित फैक्ट्रियों में बारूद मिला, बारूद का ये काम किया करते थे। दाऊद नगर में भी अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। देखिए, अवैध तरीके से कितनी फैक्ट्रियां चल रही थी। अखिल पर दूसरी फैक्ट्री संचालित करने का आरोप लगा। आग एक में लगी, लेकिन उसके अलावा भी और फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वो भी बारूद की ही थी। ब्लास्ट कनेक्शन को लेकर कई पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत, आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। अखिल पर दूसरी फैक्ट्री संचालित करने का आरोप लगाया गया है। ब्लास्ट कनेक्शन को लेकर कई पहलुओं पर जांच लगातार की जा रही है। कई पहलुओं की जांच हो रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां 8 लोगों की मौत हो गई थी अवैध फैक्ट्री ब्लास्ट में। आरोपियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सबसे पहले आरोपियों के नाम हमने आपको बताए थे। और जो बारूद की फैक्ट्री है, सिर्फ एक नहीं बल्कि अन्य भी कई फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। खोनागोरियन ब्लास्ट जिसको सुनकर हर कोई दहल गया और ये बारूद भी भरा हुआ आप देख सकते हैं। उस फैक्ट्री में बारूद था, पटाखे बन रहे थे, इसीलिए एक ब्लास्ट की वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया था और 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये तीनों आरोपी हैं उस फैक्ट्री में। जो 8 मजदूर वहां पर जलकर जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के जिम्मेदार यही 3 आरोपी हैं जो कि फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे। बिना किसी NOC के, बिना किसी लाइसेंस के फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। बारूद की फैक्ट्री और सिर्फ एक नहीं, उसके अलावा अन्य फैक्ट्रियां भी ये तीनों आरोपी संचालित कर रहे थे। यानी साफ है कि उनका भी लाइसेंस नहीं था, लेकिन ये संचालक आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और 8 लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार बर्बाद हो चुका है। आज उनके परिवार में जो कमी है उसको कोई पूरी नहीं कर सकता। ये ब्लास्ट का पूरा मामला जिसने हर किसी को दहला दिया, इन 8 लोगों की मौत ने। जब फैक्ट्री के अंदर से जले हुए शव निकाले जा रहे थे, जले हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, एक एक करके लाशों को बाहर निकाला जा रहा था, रोंगटे कट्टे खड़े करने वाली वो तस्वीरें थी। और हाँ, जो भी देख रहा था वो सहम रहा था कि आखिरकार इतनी बुरी मौत। एक तो सिर्फ मासूम बच्चा ही था, सिर्फ मुश्किल से 14-15 साल का मासूम बच्चा था। वो तो उस फैक्ट्री में काम भी नहीं करता था, बल्कि फैक्ट्री के सामने एक घर था और मजदूरों ने उस बच्चे से पानी मांगा। ठंडे पानी की बोतल देने के लिए गया था। जैसे उसने फैक्ट्री के अंदर एंटर किया, तुरंत चिंगारी भड़क गई। मोहम्मद रज़ा खान हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रजा, अब एक एक करके सबके नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के खोनागोरियन इलाके में जिस तरह से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर तकरीबन 8 लोगों की मौत अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से हो गई थी, जिसके बाद लगातार इंडिया न्यूज एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। ऐसा ही एक खुलासा अब हुआ है, जहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है जो आरोपी हैं वो सबसे पहले इंडिया न्यूज स्क्रीन पर बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 आरोपियों को कहा जा सकता है कि जो बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चलाने का काम है वो किया करते थे। 2 इसके अंदर अन्य मालिक भी बताए जा रहे हैं। पहले आरोपियों के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो इस पूरे मामले में जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है उसका नाम फिरोज है। फिरोज ने जो मकान है वो किराए पर ले रखा था या खुद के नाम पर था। इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। उसके अलावा
जो ITI के पीछे 2 फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसको वसीम नाम का युवक चलाता था। इन दोनों फैक्ट्रियों से तकरीबन हजारों किलो जो बारूद है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। वहीं जो दूसरी फैक्ट्री है दाऊद नगर, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वहां से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर फैक्ट्री को अकील नाम का जो युवक है वो चला रहा था। कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर फिरोज, वसीम और अकील को पकड़ने के लिए जो अलग अलग इलाकों में दबिश है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से दी जा रही है। अपने आप में कहा जा सकता है कि देर रात को मुंबई, महाराष्ट्र से जो आरोपी कयूम और अन्य युवक हैं, कयूम और अयूब, उसका जो साथ सलमान कुरैशी, उसको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। आगे की जो तमाम जांच है वो फिलहाल जो गो नागौरिया थाना पुलिस है वो कर रही है। SHO जो प्रकाश राम बिश्नोई हैं, उनके नेतृत्व में अलग अलग इलाकों में दबिशें दी जा रही है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि अगर इलाके में और भी फैक्ट्रियां होगी तो उसको जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। इसके अलावा लगातार गोदाम सीज किए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग का आयोजन SHO की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल अब आने वाले दिनों में पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है, देखने वाली बात होगी। जी रज़ा, इन पर कार्रवाई करनी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि एक फैक्ट्री नहीं बल्कि अन्य भी बारूद की फैक्ट्री ही ये लोग संचालित कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इस काम को कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर तकरीबन SHO सहित 9 लोग पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं, जिनके ऊपर गाज गिर चुकी है। उसके बाद जब ये जिम्मा SHO जो प्रकाश राम बिश्नोई को दिया, अपने आप में ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से जो प्रकाश राम बिश्नोई हैं वो जाने जाते हैं। जब वो लालकोटी SHO थे तो उन्होंने सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का प्रकरण हो या फिर इलाके में MD रोड को सुधारने का प्रकरण हो, तमाम चीजों को लेकर बेहतरीन कार्रवाई को अंजाम दिया था। उसके बाद में जब उनको कमिश्नर सचिन मित्तल की तरफ से खो नागौरिया थाने का जिम्मा दिया गया तो दूसरे दिन अल सुबह वो खो नागौरिया थाने पहुंचे और उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि एक अवैध जो मॉडिफाई बुलेट्स वगैरह का ये कहा जा सकता है कि जो गोदाम है वो यहाँ पर सीज किया गया। इसके अलावा जो अन्य गोदाम है, चाहे प्लास्टिक फैक्ट्रियों की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, वो तमाम चीजों का जो गोदाम है वो यहाँ पर सीज किया गया। तमाम चीजों को लेकर नोटिस भी दिया गया और आगे की जो तमाम कार्रवाई है पुलिस की तरफ से अंजाम दी जा रही है। अलग अलग इलाकों में चाहे से याकूब हो, चाहे से अयूब हो या फिर फिरोज, वसीम और अकील जैसे लोग हो, इन तमाम लोगों को पकड़ने के लिए जो दबिश है वो लगातार दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रज़ा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही है और कोशिश